भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल रहे एक फेमस क्रिकेटर जिनको वीवीएस लक्ष्मण के नाम से जाना जाता था, लेकिन शुरुआत के दिनों में लोग उनको वेरी वेरी स्लो लक्ष्मण कहा करते थे क्योंकि वो बहुत धीमा क्रिकेट खेलते थे। लेकिन इतनी आलोचना होने के कारण उन्होंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया और थोड़े ही दिन बाद उनको वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण कहा जाने लगा। कारण ये है, एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि उन्होंने सिर्फ आधा घंटा प्रैक्टिस अपनी बढ़ाई थी और इसकी वजह से उनके खेल में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। जो वेरी वेरी स्लो था वो वेरी वेरी स्पेशल हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब अपने कार्य में आप कुशलता लाते हैं तो लोग अपनी राय में बदलाव लाते हैं आपके अगेंस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं एक सर्बियन टेनिस प्लेयर जोकोविच की, जो कि 600वीं रैंक से टॉप 1 पर पहुंचे। थोड़ा सा उनका पहले डेटा देख लेते हैं। यहां देखिए, हमने उनका डेटा लिखा हुआ है। नोवाक जोकोविच का 2004 से 2005 तक जो पॉइंट्स मिला करते थे, टेनिस में पॉइंट्स मिलते, जैसे क्रिकेट में रन होते हैं, टेनिस में पॉइंट से हार जीत का अंतर निर्धारित होता है। तो उनकी रैंक थी 600 प्लस पूरे वर्ल्ड में और उनकी जो प्राइज मनी थी 0.3 मिलियन। ठीक, अब देखिए 2006 से 2010 तक उन्होंने पॉइंट्स में कितना गेन किया। केवल पॉइंट्स में 3% पॉइंट्स वो एक्स्ट्रा लेके आने लगे पर मैच और रैंक उनकी पूरे वर्ल्ड में 3 हो गई। 600 से 3rd रैंक पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब उसके बाद जो प्राइज मनी हुई वो 14 मिलियन की हो गई। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 2011 से 2016 तक उन्होंने 55% पॉइंट्स गेन करने शुरू किए और उनकी जो रैंक हो गई पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो गई और उनकी प्राइज मनी 14 मिलियन से जाने कितना ज्यादा आगे चली गई। कहने का तात्पर्य यह है कि अब देखिए उन्होंने कितना इंप्रूवमेंट किया। इंप्रूवमेंट यहां 3% का और 3% का इधर। हमारा आपका इंप्रूवमेंट होता है एक तो पढ़ाई से, आप में से ज्यादातर लोग पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं, और दूसरा होता है तजुर्बा से। उम्र के साथ जो तजुर्बा मिलता है उससे इंप्रूवमेंट होता रहता है, थोड़ी थोड़ी जानकारी अपडेट होती रहती है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है, ये दोनों चीजें हो गई हैं, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी और तजुर्बा भी आएगा तो समय के साथ आएगा। वो कितना आएगा? वो तो थोड़ा थोड़ा आएगा ना, एक समय के बाद सीखना बंद हो जाएगा। अब अगर 1.01 में आप 365 दिन और 5 वर्षों का गुणा कर लीजिए और 0.99 में 365 गुणा 5 का कर लीजिए। ये जो अंतर आएगा दोनों मल्टीप्लिकेशन में, इसमें केवल 0.02% का अंतर किया गया है और जो टोटल अंतर आएगा लगभग 36.5 का आएगा। अगर आप आधा घंटा, मात्र आधा घंटा अपने इंप्रूवमेंट के लिए लगाते हैं। बहुत लोगों को लगता है क्यों इंप्रूवमेंट करें हम तो जहां पर पहुंचना था पहुंच गए। अगर आप वहां पर पहुंच चुके हैं और जब आप अपनी टाइप के लोगों के बीच में बैठते हैं, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे नहीं महसूस करते हैं, आपको बिल्कुल सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे भी जा रहे हैं। ये नहीं कि आप वहीं बने रहेंगे। दिमाग का काम है कुछ चीजें भूलना। अगर आप नई चीजें सीखेंगे नहीं तो भूलना शुरू कर देगा। आप 5 साल में अगर ये 36.5% आगे बढ़ रहे हैं तो आप अगर नहीं सीखेंगे तो इतना पीछे भी जा सकते हैं और ज्यादा भी जा सकते हैं। सीखना इसलिए जरूरी है। तो महत्वपूर्ण ये रहेगा आगे के वर्षों में कि आप जो अपना खाली टाइम है वो कहां बिताते हैं, कौन से वीडियोस देख रहे हैं, कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं और किन लोगों के बीच में अपना टाइम बिता रहे हैं। अगर वो लोग भी सीखने को महत्व दे रहे हैं तो आपका टाइम सही जा रहा है। अगर वो लोग सीखने को महत्व नहीं दे रहे हैं, केवल फालतू वेस्ट कर रहे हैं टाइम, तो फिर आप पीछे जा रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे तो आप अपने साथियों को शेयर करिए। थैंक यू।